योग दृष्टि समुच्चय 8 दृष्टियों में 7वीं दृष्टि प्रभा दृष्टि, और उसमें चौथी गाथा शाश्वत सुख की स्पर्शना की है। उसमें गाथा में कह रहे हैं कि दृष्टि में निर्मल बोधे ध्यान सदा होय साचू, दूषण रहित निरंतर ज्योति रत्न ते दीपे जाचू। शपथ क्षणी की जो अवस्था है उसमें निश्चित उनका कल्याण है। अनंत काल से जो कर्मों ने संसार दिया था, अनंत काल से कर्म के बंधनों से सुख दुख का सारा अनुभव हो रहा था, वो सारी की सारी पराई दशा, जिसे विभाव दशा कहते हैं, जो पर है, स्व का कुछ भी नहीं है, ऐसी पराई स्थितियों का अब कहीं पर भी पुनरावर्तन होने वाला नहीं है। जहां बार बार पुनरावर्तन होता है वो सब कुछ बदलता रहता है, इसका मतलब अस्थिर है। पुरानी जो स्थिति थी वो पराई थी, इसके लिए परिवर्तनशील थी। परिवर्तन जो है ऑलरेडी पुद्गल का होता है। जो परिवर्तन बार बार होता है उसमें वो कुछ भी अपना नहीं सकता, न स्थिर मान सकता है। शाश्वत इसे स्थिर कहते हैं, अखंड कहते हैं। तो जो अस्थिर है उसे तुम अपना नहीं सकते, क्योंकि वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है। और जो स्थिर है उसे तुम यदि भूल जाओगे तो कब पाओगे? जो शाश्वत है, जो आत्मा का स्वरूप है, उसका विस्मरण हो गया तो फिर वो अपने आप को कैसे वहां तक जोड़ पाएगा? कोई पूछे कि सोने का भेद क्या है, सुवर्ण किसे कहते हैं, तो पहचानोगे तो बताएंगे। कोई पूछेंगे कि भाई यहाँ पर कर्नाटक बेस में बेस्ट स्कूल कौन सी है, कोई पूछेगा कि भाई यहाँ पर प्राचीन तीर्थ कौन सा है, इसका मतलब आप परिचित होगे तो आप सत्य बता सकोगे, परिचित नहीं होगे तो मना कर दोगे, परिचित नहीं होगे तो मना कर दोगे। अब जब परिचय आत्मा का होता है तो परिचित आत्मा अपने परिचय को कैसे संभालता है, अपने परिचय से कैसे वो जुड़ता है? परिचित नहीं है तो फिर वो जो कुछ कर रहा है उसका रिजल्ट क्या है? यहाँ सपक क्षणिक की अपेक्षा से, 7वीं दृष्टि प्रभा की अपेक्षा से यहाँ स्पष्ट बोध कहा गया है कि ये दृष्टि यानी कि इनका ज्ञान इतना निर्मल रहता है, उनका अपना परिचय इतना स्पष्ट रहता है, ध्यान सदा होय साचू, वो अब यहाँ पर एक भी दूषण की संभावना नहीं है। यहाँ पर कोई नेगेटिविटी टच नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी जो पूर्व की भूमिकाएं थी उसमें शायद कोई ऑप्शंस थे, इधर कोई ऑप्शंस नहीं। इधर फाइनली ये आत्मा मोक्ष में जाने वाला है। पास्ट में पहली आगे की दृष्टियों में यहाँ सब गुणों की शक्ति बढ़ती गई, दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धि बढ़ती गई। उस शुद्धि में कहीं ना कोई ऐसी संभावनाएं थी कि जिसमें वो रिटर्न आ सके, जिसमें उसको डिस्टर्बेंस आ सके। इसके लिए 10वें गुण स्थानक तक, 3rd लेवल तक कसाय है। इसके कसायों के कारण कोई ऐसे भाव रह गए तो वो गिरावट आती है। तो 6ठा 7वां जो गुण स्थानक है वो श्रेणी वाले महात्मा ध्यान से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ भूमिका ये बन रही है कि व्रत में ध्यान होता है तो वो ध्यान के कारण व्रत सफल होता है। व्रत में ध्यान होता है तो ज्ञान होता है तो वो व्रत सफल होता है। ज्ञान सदाकाल होता है, व्रत हो या न हो। जो व्रत है वो व्रत उसके लिए मोक्ष बनना जरूरी है, जो नियम है उसके लिए दर्शन ज्ञान चाय की शुद्धि बननी जरूरी है। तो जहां चौथे गुण स्थानक से ध्यान यानी कि ज्ञान का अनुभव, गुण का अनुभव प्रारंभ हो गया, वो गुण का अनुभव कहाँ तक है? केवल ज्ञान तक है। सम्यक दर्शन आया तो चला तो नहीं ज्ञान, वो तो था ही ना। जो 1 करोड़ रुपया है तो 1 करोड़ रुपये में लाख रुपये नहीं आ जाता है, वो तो आ ही जाता है ना। तो जब आत्मा के स्वरूप की बात आती है तो आत्मा के स्वरूप की प्राथमिक भूमिका सम्यक दर्शन की होती है, और संकीर्ति आत्मा वो अपने गुणों का अनुभव करता है, इसके लिए वो अब गुणों के प्रति ही अनुराग रहेगा। अब उसे परिचय हो गया ना सम्यक दर्शन क्या है। परिचय नहीं था तब तक मिस्टेक थी, जब तक वो समझदारी में नहीं था, ज्ञान नहीं था, तब तक वो मिसगाइड हो सकता था।
वो गलत निर्णय ले सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं बनेगा। तो यहाँ चौथी गाथा में 12वें गुण स्थानक से उनका ध्यान कैसा होता है? सत्य ध्यान होता है, सत्य ध्यान होता है ना। अब आपको कोई पूछे कि तुम कौन हो, तो तुम्हारा जवाब क्या निकलेगा? तुम्हारा नाम, तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारा गांव, तुम्हारा गोत्र। और ये व्यवहार की अपेक्षा ऐसा ही भी है। आप जब उठ रहे हो, सोए हो, भय लगा, अचानक उठ गए, आपको याद क्या आ रहा है? शायद क्रिया के बेस पे नमस्कार महामंत्र का स्मरण याद आता है, शायद भगवान के दर्शन याद आता है, शायद ऐसे करके 24 दर्शन करके दर्शन करते हैं। ये सारी चीजें खुदगुल आधारित हो गई। मन है इसके लिए ध्यान करते हो कि आत्मा की शुद्धि के लिए ध्यान करना है। तीर्थंकर का दर्शन वजह क्या है? हमने हमारे अंदर का वो धर्म तीर्थ की स्थापना हुई, धम्म तीर्थ यानी जिन्हें, क्योंकि अरियंत का विशेषण है लोग से उद्योग है, लोगों का उद्योग करने वाले हैं। लोग का यानी कि 14 राजलोक का नहीं, 14 राजलोक में जितने जीव है वो सारे जीवों को नए प्रकाश की दिशा देते हैं। कौन सा प्रकाश? जो तेरा है वही प्रकाश, लेकिन तू भूल गया है। तो ध्यान सदा हो साचू, दूषण रहित निरंतर ज्योति। यहाँ ज्ञान का प्रकाश अपरंपार रहता है, यहाँ पर दूषण नहीं होता है, दूषण रहित सारा जीवन होता है। जो कसाय थे राग द्वेष के, वो यहाँ पर थर्ड लेवल पे 10वें गुण स्थानक पर खत्म हुए। स्वंजलन लोभ बोलते हैं उससे। अब रत्न है कांच का टुकड़ा, सॉरी हीरा, जो हीरा है वो 1000 साल के बाद भी उस हीरे की वैल्यू खत्म नहीं होगी, हीरे की चमक खत्म नहीं होगी, हीरे की जो थिकनेस है उसका पावर वो खत्म नहीं होगा। क्यों? उसका स्वरूप है, यानी उसकी क्वालिटी। तो जो आत्मधर्म की ऊंचाई पे जाता है, आत्मा तो सब जगह है, जो जीव है उस जीव यानी कि आत्मा देह धारण किया है, आत्मा है, देह आत्मा चला गया, देह सत्ता समाप्त हो गया, तो देह की जो अवस्था थी उसमें बदलाव आया, आत्मा की अवस्था में बदलाव नहीं आया। शक्कर है, नमक है, नमक का यदि पैकेट रोड पे पड़ा हो और कोई बिल्ली खा ले या कुत्ता खा ले तो उसका स्वाद कैसा? यदि वो नमक कोई बड़ी होटल पे या कोई बड़े नेता के वहां है तो वो नमक का स्वाद कैसा? कोई नमक को यदि एक बड़ी बोतल है उसमें भर दे, उसके ऊपर शक्कर लिख दे बोतल के ऊपर, तो नमक का स्वाद कैसा? शक्कर का स्वाद कहीं पर भी हो मिठाई है, नमक का स्वाद कहीं पर भी हो खारा है। फिर वो रास्ते पर हो, गरीब के घर हो, अमीर के घर हो, नेता के घर हो या अभिनेता के घर हो, कहीं पर भी आप देखने जाओ तो नमक ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। जो शक्कर थी, मीठी थी, वो शक्कर ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। आत्मा कोई भी गति में जाता है, शायद कर्म के फल यदि उससे उदय में आते हैं तो गति में मानव जीवन है, नरक जीवन है, तिर्यंज गति है, अलग अलग विभिन्न विभिन्न अवस्था कर्मों के कारण भुगतनी पड़ती। लेकिन आत्मा की यदि बात आए तो तुम्हारा परिचय आत्मा कैसा? आत्मा की परिभाषा क्या? हम कौन से आत्मा से परिचित है? क्योंकि यहाँ बता रहे हैं कि हमारा आत्मा निर्मल ज्योति है, दूषण रहित निर्मल ज्योति, दूषण रहित अवस्था है। ध्यान नित्य साचू रे, सदा ध्यान होए साचू रे, सत्य ध्यान में रहता है। तो जिसको ध्यान करना है, या तो अपने ज्ञान से जुड़ना है या तो क्रिया से जुड़ना है, तो उसकी क्रिया का बोध उसे नहीं पता होगा तो वो बोध तक पहुंच नहीं पाएगा। नियम ये बन गया जिससे आप परिचित हो, उस चीज को आप पाना चाहते हो तो मिल सकता है। यानी कि पाने के लिए महत्व पाना वो ज्यादा श्रेष्ठ पुरुषार्थ है कि परिचय होना वो श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कोई चीज को पाना है बिना परिचय, कोई चीज की इच्छा है तो उसका ज्ञान है ही नहीं और वो पा लेना क्या, तो इसका मतलब कि शायद मिल गया, बाय चांस एज अ गॉड गिफ्ट मिल भी गया, लेकिन उस चीज की वैल्यू नहीं होगी, या तो वो चीज आप संभाल नहीं पाओगे, या चीज चली भी जाए तो दुख नहीं होगा। यहाँ कहते हैं कि फर्स्ट परिचय, सेकंड प्राप्ति, फर्स्ट ज्ञान, सेकंड क्रिया। फर्स्ट हम उस लक्ष्य को कंप्लीट करें, उस लक्ष्य का टारगेट बनाए, फिर उसका फॉलोइंग करो। आत्मा का परिचय क्या है? आत्मा में निर्मल ज्योति है, यहाँ बताया कि है। आत्मा हीरे की तरह थिकनेस, उसका स्वरूप नहीं छोड़ सकता, उसका मूल्य नहीं छोड़ सकता, उसका आकर्षण नहीं छोड़ सकता। ऐसा हीरा जो है वो 1000 साल के बाद खदान से बाहर निकला तो उसका मूल्य रहना ही रहना है। आत्मा हजारों लाखों करोड़ों भव कोई भी गति में परिभ्रमण करे, कितने भी दुख सहन कर ले, कितना भी कोई मारे कूटे,
आत्मा का अनंत दर्शन ज्ञान शायद कहीं जाने वाला नहीं है। तो फिर जब हम आत्मा से परिचित होते हैं तो हम उसका पुरुषार्थ कर सकते हैं। हम परिचित नहीं है तो इसका मतलब हमारा पुरुषार्थ अलग है, भिन्न है, कोई और है। जो बेटा 12 महीने का है, 13 महीने का है, 8 महीने का है, वो माँ को प्राप्त करने का सोचता है। क्यों? उसको परिचित है, वो तो गर्भ से परिचित है। उसकी हार्ट से कंसल्ट था जब वो प्रेगनेंसी में थी, उसकी मदर थी, उसको पता है कि ये मेरी मदर है। अब परिचय इतना गाढ़ हो गया, अब उसे प्राप्ति का काम ही नहीं। ज्ञान दशा, समझदारी इतनी तेज हो गई कि वो आगे के गुण स्थानक में मोक्ष के भावों में ऐसे स्थिर हो गए, मोक्ष मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि मोक्ष का अवतरण हो ही गया है। एक सम्यकदर्शी आत्मा वो अपने गुणों से परिचित होता है और वो गुणों में यदि आगे बढ़ता है तो वो गुणों का ध्यान उसके लिए मोक्ष बन जाता है। मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। पुरुषार्थ किसका करना था? गुणों का। मोक्ष तो जहां है वहीं है ना। 5 अनुत्तर 12 देवलोक, 9 ग्रविक, 5 अनुत्तर, 5वें अनुत्तर पर लास्ट में वो एक हाथ की ही दूरी है। कितना फासला? एक हाथ। तो वो तो खींच के पकड़ सकता है, मुझे मोक्ष में जाना है। मोक्ष उसकी जगह पर स्थिर है। 45 लाख योजन की जो पृथ्वी का की अवस्था है वो मोक्ष बना हुआ है, वो फिक्स है। लेकिन मोक्ष में जो जाने वाला है, उस मोक्ष में जो रहने वाला है, उसे करना क्या है वहां पर? तो कि अनंत काल तक उसे अपने दर्शन ज्ञान चारित्र का अनुभव जबरदस्त तरीके से वो करता ही रहता है। यहां पर नहीं कर सका है, वहां बिना करे रह नहीं सकता है। यहाँ जब प्रारंभ होता है दर्शन ज्ञान चारित्र का अनुभव यदि सम्यक दर्शन, तो उसकी मुक्ति यात्रा रुक नहीं सकती। वो फाइनल उसका रिजर्वेशन हो गया है कि ये आत्मा ने मोक्ष का परिचय कर लिया है। इस आत्मा ने अब मोक्ष प्राप्ति का जब अवसर आएगा तो उसके गुणों से वो आगे निकल जाएगा। अब तुम बैठे हो कि मुझे मोक्ष के लिए क्रिया करनी है, करो, मिल गया। अब बोलोगे मुझे मोक्ष के लिए साधना करनी, करो, मिल गया। मोक्ष के लिए साधु बन जाऊंगा, करो। इसका मतलब तुम्हें आज फील नहीं होता है तो फिर आगे कैसे फील होगा? आज तुम 1000, 2000, लाख रुपए नहीं कमा सकते तो आगे तुम बड़े पैसे कैसे कमा सकोगे? आज तुम दवाई लेके तुम्हारी हेल्थ को रिकवर नहीं कर सकते तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं 3 दिन में ठीक हो जाएगा? आज तुम अपने कल्चर से, अपने संस्कार से, अपने भाव धर्म से आज नहीं जुड़ सकते तो मोक्ष की बातें व्यर्थ साबित होगी या सार्थक साबित होगी? मोक्ष की बातें बोलने में अच्छी लगती है, अनुभव करना है तो उसके लिए आत्मा का परिचय, मैं आत्मा हूं ऐसा निश्चय दृष्टि से, दृढ़ संकल्प से स्वीकारना पड़ेगा। क्योंकि ये कहीं पर भी स्वरूप जाने वाला नहीं है, इस स्वरूप को छीनने वाला नहीं, इस स्वरूप को काटने वाला, कोई खत्म करने वाला है ही नहीं। कितने भी देह विलीन हो जाए, जल के राख हो जाए, कितना भी साम्राज्य बदल जाए, चक्रवर्तियों का जीवन बदल गया, आत्मा कौन सी है? आत्मा का स्वरूप, आत्मा का जो गुण का स्वरूप है वो गुण छोड़ के जा सकता है? तो आज जो गुण नहीं है या तो गुण का परिचय नहीं है, तो गुण के परिचय के बिना धर्म कैसा? परिचय होगा तो अनुभव भी होगा ना। आपने 5-7 दिन आप कोई टूर पे गए, तीर्थ यात्रा पे गए समझो, तो गिरिराज पर जाके आए, फागुन की फेरी करके आए, तो आपको पता तो चला ना कि मैं करके आया। आप यूं ही गए, आपने 10 लाख रुपए रखे साथ में, आपने गिन के रखे। अब कोई पूछे कि भाई वो पेमेंट देना था कल घर दुकान पे, अपने बेटा या पार्टनर को पूछे कि वो पेमेंट देना था तो क्या मैंने 10 लाख वहां रखा? तुम ऑलरेडी उस चीज से परिचित हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, तुम्हारा निर्णय है कि मैंने ये वहां रखा है, मैंने गिना था, वो पता है, तो तुम उसे कह सकते हो। अब जिस व्यक्ति को धर्म का परिचय होता है तो उसका धर्म उसे पाप से मुक्त करता है। कौन सा पाप? मिथ्यात्व का। हम धारणा शक्ति के पाप को, अपने अंदर रहे हुए मलिन दूषण को, अपने अंदर रही गलती और दोषों को हम पाप समझते ही नहीं, हम क्रिया को ही धर्म समझते हैं। और क्रिया के पाप छोड़ना, क्रिया की विराधना छोड़ना, उसे धर्म समझते हैं। तो फिर जो पूर्व भव में जो परिणाम किए थे उसका कोई फल नहीं है, नतीजा नहीं है।
पूर्वभव में एक व्हेल मछली ने, बड़ी शार्क ने बहुत सारे जीवों को मार डाला, तो उसका जो फल, पाप का जो नतीजा है वो वहां उसे नहीं मिल रहा है, लेकिन उसकी आंखों में जो तंदुलिया मत्स्य है वो 48 मिनट्स ओनली अंतर मुहूर्त का आयुष्य उसे फल मिल रहा है। क्रिया की विराधना करने वाला बड़ा जीव जो है, वो बड़ा जीव बैल मछली का बहुत सारे मछले छोटे छोटे उसके मुंह में आते और जाते हैं, और वही उसकी आंख पे बैठा हुआ छोटा तंदुल यानी चावल, चावल जैसा छोटा जीव उसकी आंख में है, और उसका कॉन्शियंस है, अरे ये सारे मैं खा जाता, ये सारे मैं खा जाता, ये क्यों लेट को कर रही है, मुंह खोल के इतने सारे वापस क्यों जा रहे, खाना चाहिए ना। 48 मिनट्स तक कंटिन्यूटीज उनकी एक ही धारणा है, हिंसा हिंसा हिंसा। 48 मिनट्स के बाद उसका फाइनल आयुष्य कर्म भुगतने का स्थान नरक का है। वो कहां जाता है, यानी 48 मिनट्स में वो कितना पाप कर सकता है, और हजारों सालों में कितना पाप कर सकता है। पाप की जो वैल्यूज है, पाप का जो नतीजा तय कौन करता है, क्रिया तय करती है कि अश्रद्धा तय करती है, यानी मन। पाप का ज्यादा नतीजा किससे मिलता है, पाप का ज्यादा फल किसको मिलता है, तो ज्ञानी ने यहाँ पर मिथ्यात्व त्याग को धर्म बताया। मिच्छम परिहर धर सम्मत, हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि भाई सबसे पहला पुरुषार्थ हमें परिचित होना जरूरी है। किससे परिचित होना है, धर्म से होना है, ओके डन। क्रिया से होना है, ओके डन, करो तो परिचय तो करो कि मैं धर्म कर रहा हूं, उसका नतीजा क्या हो सकता है, उसका नतीजा पुण्य हो सकता है, पुण्य मुझे क्या दे सकता है। हम उद्देश्य के ओर यदि आगे बढ़ते हैं तो हमें फील होता है, बीमारी खत्म होती है तो फील होती है ना कि हाँ भी अभी हेल्थी। तुमने पैसा रखा 10 लाख रुपया, तुम्हें पता था कि मैंने रखा है, तो परिचय होना, धर्म का परिचय होना, ज्ञान ध्यान से आत्मा का परिचय होना, वो अनुभूति उसे फाइनली संसार में परिभ्रमण नहीं करने देगी। उसका अनंत संसार नहीं है और उसका संसार अधिक भी नहीं है, असंख्य भव नहीं है। उनकी तीव्रता इतनी है, उसकी स्पीड इतनी है, उसका टारगेट इतना पावरफुल है कि वो उस कसायों में जाता ही नहीं है। कि तुम कीचड़ नहीं उठाते नीचे जाके, चलते भी हो तो नीचे पेपर नहीं उठाता, कागज का, प्लास्टिक का भी, तो कीचड़ तो कौन उठाएगा। एक नेचर में बैठ गया कि मुझे कीचड़ हाथ में नहीं रखना, उठाता है कोई व्यक्ति। अरे छोड़ो वो बात, एक यहाँ पर कचरा गाड़ी हो तो भी आप मुंह रुमाल रख के आगे चला जाता है कि नहीं ये वायरस है। एक छोटी चीज में अलर्ट रह सकता है आदमी, वो कीचड़ भी नहीं उठाता है, परिचित है इसके लिए। अब धर्म क्रिया से परिचित है, तो धर्म क्रिया का नतीजा नहीं पता है, इसके लिए धर्म क्रिया के बाद पाप की क्रिया प्रारंभ है, क्योंकि धर्म क्रिया का कर्म का योग है। कर्म का योग यदि मान रहा है तो पाप कर्म वो भी योग है, यानी कि पाप का योग वो भी कर्म बंधन है। धर्म की क्रिया से यदि पुण्य मिलता, इतना परिचित होता, तो भी वो पाप क्रिया नहीं करता। हम धर्म क्रिया की बात ही नहीं कर रहे, हम इतनी बात कर रहे हैं कि जिसका अध्यात्म का, आत्मा का परिचय, शाश्वत का परिचय है, वो जैसे धर्म क्रिया में बल यूज कर रहा है, उससे अधिक 1000 गुना बल अपनी आत्म क्रिया में बल यूज करेगा। हम ज्यादा, सबसे ज्यादा, या तो समाज में, दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को किस चीज का आकर्षण है, पाप का। फिर भी जो पाप छोड़ रहा है उसकी वजह क्या, उसे धर्म की प्रवृत्ति का आकर्षण रहा कि धर्म प्रवृत्ति तो बहुत अच्छी है, कि ये परमात्मा तो बहुत चमत्कारिक है, ये गुरु तो बहुत आकर्षक, बहुत प्रभावक है, ये धर्म क्रिया तो बहुत शांति देती है, इस धर्म क्रिया में तो बहुत आनंद है, बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसी धर्म क्रिया तो कोई नहीं करता इस विश्व में। ये सब कुछ इतना आकर्षक लगता है, क्रिया का बेस तैयार हुआ, और जिंदगी भर क्रिया के बाद सिर्फ कर्म इकट्ठे किए, अध्यात्म इकट्ठे ना हुआ। इसके लिए अधिकतर लोगों को धर्म का आकर्षण क्रिया के नाम से, और वो क्रिया का आकर्षण होने के कारण वो दोषक्षय नहीं कर सकता है, अपने अंतर को निरीक्षण नहीं कर सकता है, अपनी आत्मा को देख नहीं सकता है। मेरा परिचय, मैं कौन हूं, यदि मेरा स्वरूप मुझे पता है तो मैं पुरुषार्थ किसका कर रहा हूं, मैं किसका पुरुषार्थ कर रहा हूं। कोई घर पे गेस्ट आए हो और घर पे बोला हो कि भाई मिठाई बना दो, घर पे हीरू बनाओ, तो सीधा बना के खिचड़ी बनाएगी, परिचय का कितना फर्क पड़ता है। एक सिंपल मैटर भी यदि आपको क्लियरिटी के साथ है, कोई भी चीज से आप निश्चय से, स्पष्ट रूप से आप परिचित हो, निर्णायक हो, उसके बाद आप डिस्टर्बेंस नहीं हो सकते। तो जो भी क्रिया है उसके पहले परिचय यानी ज्ञान आता है, और जो भी ज्ञान है उसके लिए ऑलरेडी गुण बन जाता है। जो दूध है उसकी प्रोसेस हुई,
उसमें जावन डाला, यानी कि दूसरा दही बनाने की प्रोसेस स्टार्ट हुई, तो दूध का दही होता है कि नहीं होता है, वो निर्णय कौन करेगा? दही करेगा या व्यक्ति करेगा? पुद्गल है वो, तो दूध तो पुद्गल है, दूध थोड़ी कोई मैसेज देता है, दूध से थोड़ी कोई रिप्लाई आता है। करने वाला जो है उससे कुछ करना है, इसके लिए वो आगे अनुसरण करता है। तुम्हें दूध में से दही बनाना है, प्रोसेस करो, वो प्रोसेस सक्सेस होती है कि नहीं होती है? क्यों? परिचय। पुद्गल के परिचय से भी तुम सक्सेस होते हो, अध्यात्म के परिचय से भी सक्सेस होता है। फर्क क्या है? दृष्टि स्पष्ट नहीं हुई। फर्क इतना बना, हम परिचित नहीं हुए अध्यात्म से। यदि अध्यात्म से परिचित हो जाते तो पूरा मूलभूत गुणों का ही लाभ मिलता। तो यहां पर चौथी गाथा में क्या कह रहे हैं? ये दृष्टि में निर्मण बोध, ध्यान सदा हो साचू, उसका ध्यान अभी गलत नहीं होगा। बोलो, कोई व्यक्ति बोलता है ना मुझे गुस्सा मत कराना, तुझे गुस्सा कौन कराएगा? तुझे गुस्सा कौन कराएगा? सम्यक प्रिय आत्मा अपने गुणों में स्थिर रहता है, स्थिर होने का भाव रखता है। इसके लिए संकित आत्मा को बोध हुआ है इतना स्पष्ट, उसे दोष क्या है वो पता है, और दोष का फल क्या है वो पता है, दोष का स्वरूप नतीजा क्या है वो पता है। वो दोष का नतीजा क्या है वो ज्ञान होने के कारण वो वहां जा नहीं सकता, जाता ही नहीं। जैसे कीचड़ नहीं उठाना। अब तुम्हारा आवेश कहां से आया? तुम्हारा 80 साल तक लोभ क्यों चल रहा है? जिंदगी में ऑलरेडी शत्रुता क्यों खड़ी रखी है? किसी को बदला लेने की भावना के लिए चालबाजी क्यों बन रही है? ये किसका काम है? क्रिया वाले का, ज्ञान वाले का? किसी का नहीं है। ये किसी का काम नहीं है, साधक का काम नहीं है। ये कौन करता है? ज्ञान वाला, क्रिया वाला। ज्ञान वाला नहीं करता, क्रिया वाला करता है। हाँ, क्रिया वाला दिखता है, करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान में दोषक्ष है, क्रिया में इतने दोषक्ष नहीं दिखते। किसी को भी पूछ लो, मैं बोलता हूं इसके लिए नहीं, शास्त्र कहता है इसके लिए नहीं, ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट सबके लिए इफिट हो रहा है कि बोलो तुम धर्म क्रिया करने के बाद तुम युद्ध कर रहे हो, क्या हमारे पास बंदूक नहीं है, हमारे पास तलवार नहीं है, हमारे पास खंजर नहीं है, हमारे पास कोई वेपन नहीं, हम कहाँ युद्ध कर रहे हैं? अच्छी बात है, तुम्हारा युद्ध मन का चल रहा है। मन का युद्ध होता है क्या? नहीं होता है क्या? होता है ना। कौन सा शस्त्र बना दिया तुमने? शास्त्र को ही शस्त्र बना दिया। तुम किसी को कुछ कह नहीं रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो ध्रुणा पड़ी है, कोई बात कर रहा है, किसी की बात तुम काट रहे हो, कोई शस्त्र से काट रहा था, तुम ऑलरेडी ये बातों से काट रहे हो। तो तुम्हारा मन जो द्वंद्वों से भरा हुआ है वो युद्ध है। तुम्हारे मन में जो आगे की जो चिंता है, जिसे आर्थ ध्यान कहते हैं, जो पर्याय की दृष्टि से सब इच्छाएं बहुत सारी है, वो इच्छाएं खत्म ही नहीं होती है, वो सब युद्ध है। अब हमें युद्ध नहीं मानते, और हमारा साल भर में, हमारे साल भर में ऐसे कई दिन आते हैं जिसमें हमारे अनबैलेंसिंग दिन होते हैं, थॉट्स अनबैलेंसिंग होते हैं। उस दिन में हम ऑलरेडी बहुत परेशान हो जाते हैं। किसने किया परेशान? क्या वजह थी? पेमेंट नहीं आया, बीमारी ज्यादा हुई, किसी से गलत व्यवहार हो गया, किसी ने केस डाल दिया, किसी ने जगह ले ली, किसी ने चोरी कर ली, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है। ये सारा डिस्टर्बेंस कहां से खड़ा हुआ और किसने किया? जो ये दृष्टि में निर्मल बोधे, ध्यान सदा हो साचू, दूषण रहित निरंतर ज्योति, दूषण होता ही नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति, जो साधक अपनी साधना पूर्ण करने का लक्ष्य रखता है, वो साधना के बाधक तत्वों को समाप्त करता है। साधना में जो बाधक है उसे दूर करना चाहिए। जिस रास्ते में ज्यादा खड्डे हैं और वो 10 किलोमीटर का है और आपको 1 घंटे में पहुंचाता है, एक दूसरा रास्ता है जो 12 किलोमीटर का है और खड्डे नहीं है और वही रास्ता आपको आधा घंटे में पहुंचाता है। लंबा रास्ता है, इसके लिए आपने चॉइस किया कि अच्छा रास्ता है, इसके लिए चॉइस किया, या स्पीड से पहुंचते इसके लिए चॉइस किया। चॉइस की वजह क्या? रोड से तुम्हें को लेना देना नहीं है, तुम्हारा टारगेट है कि मेरा समय बर्बाद कम हो, यानी कि टाइम से मैं वहां पहुंच जाऊं। तो आधा घंटा कौन वेस्ट करेगा 10 किलोमीटर जाके? 12 किलोमीटर जाएगा, लेकिन समय तो बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि समय किसी को देना इसका मतलब बहुत सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना, क्योंकि ये समय मिलता ही नहीं। ये जीवन कहाँ मिल रहा? ये तो हमें सब इजी लग रहा है। मानव जीवन इतना महिमावान उत्तराधीन सूत्र में कहते हैं, और हमें लग रहा है कि हमें सब कुछ मिल गया, सुबह शाम हो रही है, खाना पीना हो रहा है, सबका मिलना जुलना हो रहा है। अरे जहां जहां भी समय इन्वेस्ट होता है उसका पूरा नतीजा है। तो यहाँ पर दोष दृष्टि संपूर्ण कैसे समाप्त हो,
इसका हमें लक्ष्य परिचय करना का बना। दूषण रहित निरंतर ज्योति रतन दीपे जे साचू, हीरे का जो प्रकाश है वो कभी कम नहीं होगा। तो हमारा सबसे प्रथम मोटो, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमें नेगेटिविटी से बाहर आना है। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, गलत है, हमें को लेना देना नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मेरा क्या, मेरा क्या। एक भगवंत है, अट्ठम के पारने अट्ठम कर रहे हैं। एक दूसरे साधक है, वो एक मुट्ठी चना में 500 अम्बिल कर रहा है। हमने अनुमोदना कर ली, क्या पाया? कि अनुमोदना तो अच्छी ना, नहीं, रिजल्ट बताओ क्या पाया? अनुमोदना से क्या मिला? कर्म मिला या गुण मिला? अनुमोदना से पुण्य कर्म मिला, अनुमोदना से तुम्हें अच्छे भाव आए, अनुमोदना से तुम्हें करने की भावना हुई, तुमने किया, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा मिथ्यात्व कमजोर हुआ कि नहीं हुआ? मिथ्यात्व की परिभाषा एक ही है, जो स्वरूप जैसा है उसको ऐसा मानना और उसके साथ ऐसे रहना। संसार और पुद्गल, उसका स्वरूप कैसा है? अब वो स्वरूप नाशवंत है, उसके साथ रहना है, तो तुम्हारा सोच कैसा है? वो चला जाएगा तो दुखी होगे? ऐसा तो होता नहीं। तो क्रिया ने जवाबदारी ली कि मैं मोक्ष दिलाऊंगा, ज्ञान ने जवाबदारी ली मैं मोक्ष दिलाऊंगा। ज्ञान यानी गुण, ज्ञान यानी ध्यान, वो ज्ञान ने जवाबदारी ली कि तेरी मुक्ति निश्चित है। क्रिया ने जवाबदारी नहीं ली है, क्रिया दोष में जाती है। क्यों? क्योंकि वो क्रिया बिना ज्ञान के है। इसके लिए जिनको क्रिया का आकर्षण है ना, वो क्रिया में रहेगा, ज्ञान में नहीं रहेगा। जिसको मुक्ति का आकर्षण है, वो क्रिया उसकी ज्ञानवान बन जाएगी। क्रिया का कहीं निषेध नहीं किया, लेकिन जो दोष है उसका क्षय करने का कहा। यहाँ पांचवी का काम है, विश्व भाग क्षय शांत वही का शिव मार्ग ध्रुव नाम, कहे असंग क्रिया यह योगी विमल सुयस परिणाम। ये अंतिम गाथा है। और यहाँ पर असंग अनुष्ठान की बात करते हैं कि जैसे विश्व भाग क्षय, विष यानी जहर, भाग यानी उसका अंतिम पॉइंट, यानी 1% जहर, 99 तो खत्म हो गया। क्षय यानी खत्म करता है, उसके जीवन के अंदर अब कोई भी दोष की संभावना नहीं है। कितनी निर्मलता! तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति ने हजारों गलत काम किए हैं, उसके जीवन में हजारों गलतियां हैं, तुम उसके साथ आत्मदृष्टि से रहते हो, स्नेह से रहते हो, उसके गुणों का ही दर्शन करते हो। मन को अनंत काल के जो विचारों को कितना बदलने का पुरुषार्थ किया होगा, तब ये सामने वाली व्यक्ति की पहचान तुम्हारे ज्ञान से हो रही है। अज्ञान से तो दोष ही देखेगा, अज्ञान से उसे ऑलरेडी दोष ही मिलना है। ज्ञान होगा तो दोष में भी गुण देखेगा। क्योंकि संसार में दोष रहित कुछ हो तो बताओ? संसार पूरा दोष सहित है। संसार में हर जगह गलतियां, बुराइयां, हर जगह प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। कर्मवश जीव है, इसके लिए कर्म का स्वरूप है कि वो अच्छा पाप कराता रहेगा। तो यहां पर विश्व भाग क्षय शांत वहिता शिव मार्ग ध्रुव नाम, वो परम शांति का अनुभव निरंतर करता रहता है। उनकी जो जीवन की धारा बह रही है, उस धारा में उसका अनुभव हाइड्स द रेज ऑफ प्योरिटी, अपनी प्योरिटी का और अनुभव और आनंद में जाता है। क्योंकि ध्यान को यहाँ टारगेट बना दिया। कौन से ध्यान को टारगेट बनाया? जो मेरा अनंत ज्ञान मुझे दिलाने वाला है। ज्ञान ध्यान गुण, उसका स्वरूप एक बना दिया। एक रूपे तिहु काले जी, एक रूपे तिहु द्रव्य गुण पर्याय का स्टेटमेंट है। तीनों काल में एक रूप है। दर्शन ज्ञान चारित्र की महिमा में ऐसा जुड़ गया है, उसे वही दिखता है। बहुत कठिन है ये, लेकिन असंभव नहीं। हर जीव को ये करना ही चाहिए कि कैसे मैं इस संसार की अलिप्तता से, इस संसार के भावों से, इस संसार की अनित्यता के साथ मैं ऑलरेडी दूर हो सकूं। अनित्यता है लेकिन उससे दूर होना है। वो हमें खुद को अनुभव के लिए आधा एक घंटा वो अनुभव ध्यान करना पड़ेगा, अनुभव ज्ञान करना पड़ेगा, अनुभव गुण प्राप्त करना पड़ेगा। शांत प्रशांत वाहिता यानी शांति का निरंतर अनुभव करता है। शिव मार्ग ध्रुव नाम, उसको कभी भी पूछो तो कि बस मुझे तो मुक्ति के लिए ही पूरा व्यवहार करना है, मुक्ति के लिए आराधना करनी है। अब जिसके मन में पता है कि मोक्ष के स्वरूप निर्मल है, मोक्ष का स्वरूप एकांतिक शुद्ध है, शुद्ध आत्मा के लिए है, तो वो यहाँ अशुद्धि को अटैच कैसे करेगा? घर में सफाई करने वाले जो है? वो सफाई करते हैं और वो छोटा बच्चा खेल के आया और अपना गंदे पर गंदा लेके गया, चिल्लाएगी कि चिल्लाएगी उसकी मदद?
क्यों? पता है कि साफ सुथरा कैसे होता है। बार बार 2 बार आया, 3 बार आया, चिल्लाएगी कि नहीं चिल्लाएगी, मारेगी भी, बाद नहीं आना, 10 मिनट के बाद आना। जब गंदा घर हो रहा है तो पता है, और गंदे घर को साफ कर रहे हैं तो भी पता है। एक दोष वाला जीवन क्या है वो भी पता है, एक दोष रहित जीवन कैसा होना चाहिए वो भी पता है। नॉर्मल एग्जाम्पल है सफाई का। तो यहाँ फर्स्ट विश्व भाग क्षय, सेकंड प्रशांत भाई का, थर्ड शिव मार्ग ध्रुव नाम, ध्रुव यानी निश्चित, वो अपनी मुक्ति के लिए निरंतर प्रायश्चित भाव में, शुभ नहीं शुद्ध भाव में आलोचना करता रहता है। मेरे जीवन में जो कोई दोष है वो दोष अब आगे तीव्र भाव से नहीं आने चाहिए। जीवन में दोषक्षय करना, इसका मतलब उसके जीवन में कोई छोटी बड़ी हिंसा नहीं होगी। आपने प्रायश्चित किया तो क्या आप छोटी हिंसा होने वाली नहीं है कोई भी? आप तीर्थ यात्रा पे नहीं जाओगे? आपने 15-20 मंजिल पर फ्लोर लिया, लिफ्ट में नहीं जाओगे? आपने संसार में जो साधक रहा है उसके जीवन को विराधना नहीं है, अरे वो भी छोड़ो, खाना पीना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हिंसा या अहिंसा पे टारगेट नहीं बनाना, जो टारगेट बनाना हो वो शुद्धि पे बनाना। निरंतर प्रशांत भाईता शिव मार्ग ध्रुव नाम, मेरी मुक्ति के लिए दोषक्षय जरूरी है, और मेरे कोई दोष आते हैं तो वो दोष में तीव्रता से नहीं अपनाऊंगा, तुरंत प्रायश्चित करके शुद्ध करूंगा। एक भी व्यक्ति की गलत धारणाएं तुम एक दिन भी नहीं रख सकते, यदि शिव मार्ग ध्रुव नाम है तो। कौन गलत है बताओ? गलती तो वो करना ही है, कोई नई बात थोड़ी। हम भी अनंत काल गलती करके आए, इसके लिए तो यहाँ बैठे, वरना हमारी मुक्ति हो जाती। ने गलतियां प्रचुर की है, इसके लिए तो आज वो भाव नहीं आते त्याग के। इतने ऊपर ऊंचाई तक, शिखर तक हम छू नहीं सकते, जा नहीं सकते, देख नहीं सकते। आज हमारी भाव दशा में परिवर्तन नहीं आना कौन सी गलती का नतीजा है? हमें अभी आज भी ये तीव्र राग के साथ सारे पुद्गलों का संग अच्छा लग रहा है, तो सारे पुद्गलों को ज्ञानी कह रहे असंग क्रिया कहे रे, चौथा स्टेप असंग क्रिया, संग का त्याग करना है ऐसे अनुष्ठान। मैं कितना टाइम स्पेंड कर सकता हूं अकेले में, एकांत में, मस्ती में, कितना टाइम? क्योंकि बाहर की दुनिया में आपसे हजारों बार जुड़ता रहूंगा ना, तो मुझे आपके लिए ही पूरे सारे मेरे थॉट्स रहेंगे। इसके लिए दादा गुरुदेव राय सूरी महाराज ने ज्यादातर ध्यान के प्रयोग किए। 1.25 करोड़ की साधना किसको लेकर? 1.25 करोड़ जाप की, एकांत की, जंगल की, तीव्र ठंडी की, भयंकर जानवरों के बीच में उन्होंने साधना की। किसके वजह से की और कैसी की? एकांत आया, ध्यान मार्ग आया। 14 साल तक अभिधान राजकोष लिखते रहे, 4.5 लाख श्लोक, 14 साल का काउंट कर दो। दिल्ली के 95 श्लोक और उसकी टीका, दिल्ली के 12 घंटे का स्वाध्याय, एकांत आया कि नहीं आया? हाँ, ज्यादातर उनके अनुष्ठान की क्रिया ध्यान की, एकांत की, तीव्र ज्ञान की रही है। अब बताओ, जिनको साधना मार्ग में भी एकांत परेशान कर देता है, ध्यान उसको ऑलरेडी गिरा देता है, नहीं ध्यान में मन नहीं लग रहा है, अरे तेरे दिमाग में चल क्या रहा है वो तो बोल। तू आंख खुली रख के ऑलरेडी जो देखना नहीं चाहता, आंख बंद करके सब दिखा देता है तुझे, पैसा चाहिए, सपने आ रहे, ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा। यानी आंख बंद करने के बाद जो रियल है वो तुझे पता चलता है। अभी जो बाहर की जो क्रिया है वो रियल नहीं है, वो तुझे भी पता चलता है, क्योंकि जो कर रहा है उसमें असंग क्रिया का कोई लक्ष्य नहीं है। इसके लिए एकांत का अनुभव करना जरूरी है। ज्यादातर प्रभु महावीर की 12.5 की साधना, और आज भी सज्जाए संदिशाओं सज्जाए करो स्वस्य, स्व यानी एकांत। पचखान में वो श्री रामी मी, प्रथमा विभक्ति मैं, मुझे करना है, तो वहां पर मैं कौन हूं? आत्मा बल है। तो यहां पर 5वीं गाथा में असंग अनुष्ठान जो है वो अपूर्व बन जाता है। ज्यादातर वो त्याग की शक्ति को बढ़ाता रहता है। सत्प्रवृत्ति पदम चेह आसंग अनुष्ठान संहितम महाप्रथ प्रयाणम च यह दग्नामिदम पदाम वहम, योग दृष्टि समुच्चय 175 गाथा के असंग अनुष्ठान प्रशांत वाहिता संगम विष भाग परीक्षय शिव शिववर्म ध्रुवद्वेति योगी भी गीयते हृदय, जिसको योग साधना करनी है वो अपने अंतर मन को तीव्र भाव से तैयार करेगा। तुम दुनिया के साथ रहो, दुनिया को मिलो, लेकिन तुम्हारे अंदर हृदय में भगवान विराजमान है, इतना ध्यान रखना। और जहां भगवान विराजमान है वहां दूषण नहीं आता। बोलो, तुम्हें ठंडी हवा आती है तो तुम प्रोटेक्शन कर सकते हो, तो खिड़कियां बंद कर सकते हो।
तुम कंबल ओढ़ सकते हो, जैकेट पहन सकते हो, तुम कोई भी चीज का समाधान खोज सकते हो, किसी का भी सॉल्यूशन तुम्हें लाना है तो तुम्हारा दिमाग तेज है तो कर सकते हो। अध्यात्म के सॉल्यूशन के लिए कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्वयं के लक्ष्य को परिचय से मजबूत बनाना है। बोलो, परिचय के बिना प्राप्ति होती है, और परिचय के बिना जो प्राप्ति हो उसका मूल्य होता है? नहीं होता है। तो परिचय क्या है? मैं आत्मा हूँ और मेरा आत्मा स्वरूपी त्रिकाली गुरु दर्शन ज्ञान चारित्र युक्त है। मेरे आत्मा परम ऐश्वर्य है। उस ऐश्वर्य को मुझे कीचड़ में नहीं डालना। सब ये संसार भिन्न है, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देने वाला, मेरी क्रिया भी मेरे साथ नहीं देने वाली, ये भी पुण्य का कारण है। मुझे मेरा अनुभव ही मोक्ष का कारक है। ऐसी भावनाओं से आगे बढ़े। ऐसी 7 धार यहाँ पूर्ण हुई है, 7 धार यहाँ पूर्ण हुई है।